इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि जो इनकम है वो है 100%. Let's suppose the income is 100%. Now if income is 100%, then his expenses is 200 by 3% of this much. 200 by 3% of this much. So 200 by 3 into 1 by 100 into 100. So that is 200 by 3. So his saving will be 100% minus 200 by 3%. Hundred minus 200 by 3. So 100 minus 200 by 3, if you solve it, we will get 100 by 3. Now coming back to the question, it is given that the saving is 100 by 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1200. सो पूछ रहा है कि मंथली एक्सपेंस कितना है. सो मंथली एक्सपेंस इज 200 by 3. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. बहुत ईजी है. इस पोर्शन में अगर हम बोथ साइड 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें 200 by 3% की वैल्यू मिल जाएगी. सो 1200 इंटू 2, 2400. 2400 इज आवर आंसर. Now second question is, if 80% of A is equals to 50% of B and B is equals to X% of A, then the value of X is. So सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो x की वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें a और b का रेशियो पता हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम just look at both this data. 80% of A is equals to 50% of B. So A by B का रेशियो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं 50 by 80 और 5 by 8. राइट. नाउ अब इस A by B की जो वैल्यू आई है 5 by 8, इसको हम डायरेक्टली इस वाले पोर्शन में पुट कर देंगे. सो X% इज इक्वल्स टू B by A. ये हम कहाँ से मिला? ये हमें यहाँ से मिला है. B A को हम डिनोमिनेटर में ले आए हैं और इसकी वैल्यू है X% के इक्वल. सो X की जो वैल्यू आएगी वो आएगी B by A इंटू 100. एंड A by B की वैल्यू हमें पता है 5 by 8, तो B by A की वैल्यू हो जाएगी 8 by 5 इंटू 100. 20 टाइम्स में ये जाएगा 8 इंटू 20 160. 160 इज आवर आंसर. Now the next question is, in an examination there are 100 boys and 800 girls. 100 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं. 60% of the boys and 50% of the girls are passed. Find the percentage of candidate failed. So किसी परीक्षा में 100 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं. 60% बॉयज़ और 50% लड़कियां पास हैं. सो जो फेल हैं उनका परसेंटेज हमें प्राप्त करना है. सो बॉयज़ की वैल्यू हमें दी हुई है 1000. गर्ल्स की वैल्यू हमें दी हुई है 800. 60% अगर पास हैं, 60% अगर बॉयज पास हैं तो फेल कितने होंगे? तो फेल का परसेंटेज हमें ऐसे ही ऑब्वियसली पता है. अगर 60% पास है तो 40% फेल होंगे. इस केस में बॉयज जो फेल होंगे वो 40% होंगे. सिमिलरली गर्ल्स जो फेल होंगी, अगर 50% गर्ल्स पास हैं तो 50% गर्ल फेल होंगी. अब हमें इस 40% की वैल्यू निकाल लेनी है जो फेल हैं. तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1000 का 40% कितना होगा? 400. सिमिलरली जो फेल गर्ल्स हैं वो 50% हैं
800 की, तो 800 की 50%, 800 का 50% कितना हो जाएगा? 50% मीन्स हाफ, तो ये 400 हो जाएगा। तो फेल्ड बॉयज़ की संख्या आ गई 400, फेल्ड गर्ल्स की संख्या आ गई 400। सो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फेल होंगे उनकी वैल्यू हो गई 800, 400 प्लस 400 800। अब इसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए? 1000 बॉयज़ और 800 गर्ल्स, 1800। सो 800 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100। So this would be, if we divide 400 by 9, so we will get 9 4 ja 36, 40, 9 4 ja 36 again, 44.44% will be our answer. Now next question कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, if A exceeds B by 40% and B is less than C by 20%, मतलब A B से 40% ज़्यादा है और B जो है वो C से 20% कम है, तो A और C की रेशियो निकालनी है। सिंपली अगर हमें 40% दिया हुआ है कि A B से ज़्यादा है, तो 40% की वैल्यू हमें पता है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। सो अगर A B से 40% ज़्यादा है तो A और B का रेशियो हो जाएगा 2/5, और ये 5 जो होगा वो 2 में ऐड हो जाएगा, सो वी विल गेट 7/5। 7/5 जो होगा A और B का रेशियो होगा। एंड कह रहा है कि B और C जो है उसके बीच में जो कंडीशन आ रहा है कि B C से 20% कम है। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू होती है 1/5। सो B C से 20% कम है, इसका मतलब B और C का जो रेशियो होगा वो 5 - 1 दैट इज़ 4/5 होगा। नाउ A और B का A और C का रेशियो हमें बताना है। सो A by B into B by C, we will get A by C. So A by B is equals to 7/5 दिया हुआ है और B by C की वैल्यू हमने निकाली है 4/5। सो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 28/25। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज प्राइस ऑफ शुगर rises by 20%. By how much percentage should consumption of sugar be reduced so that expenditure does not change? मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि किसी फैमिली में, किसी परिवार में शुगर का कंजम्पशन हो रहा है, तो घर के जो मुखिया हैं, फादर, वो जाते हैं मार्केट शुगर लेने और एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं और शुगर लेकर के आते हैं। एक दिन वो गए और दुकानदार ने उनसे कहा कि प्राइस जो है शुगर की वो 20% से बढ़ गई है। तो जो फादर साहब थे वो बोले कि भाई पैसे तो मैं उतने ही लेकर आया हूँ। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि दुकानदार बोला ठीक है, आप 20%, चूँकि शुगर का रेट बढ़ गया है इसलिए जितना रेट बढ़ा है उसी रेशियो में हम आपको शुगर की जो अमाउंट है वो हम कम देंगे। सो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट ऐसे ही करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। सो अगर हमें एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं चाहिए, जो एक्सपेंडिचर पहले था वो एक्सपेंडिचर अभी भी हो, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा? अप्रोच हमारा ये होना चाहिए, प्राइस जो है वो 20% से बढ़ी हुई है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। सो अगर 20% से बढ़ गई है तो न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 6/5। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और चूँकि प्राइस 20% से बढ़ गया तो 5 + 1 6/5, ये हो गया न्यू प्राइस और ये हो गया ओल्ड प्राइस, 6/5 हो गया रेशियो। अब इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए, चूँकि 6/5 से हमारी प्राइस बढ़ गई है, तो हमारा एक्सपेंडिचर तभी पिछला एक्सपेंडिचर हमारा
और न्यू एक्सपेंडिचर हमारा कॉमन या सेम हम कह सकते हैं, सेम तभी होगा जब ये 6/5 से बड़ा है तो ये 5/6 से डिक्रीज हो जाए, कंजम्पशन हमारा 5/6 से डिक्रीज हो जाए। समझने वाली बात इसमें यही है, ये जितने से बड़ा है उसी रेशियो में ये कम हो जाए ताकि ये कैंसिल आउट होके ई की वैल्यू हमारी वही रह जाए। अप्रोच हमारा ये होना है। सो अब आसान है, हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेनी है। तो 5 यूनिट जो है 6 पे है तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है 1 यूनिट का ओवर 6 यूनिट, 1/6 इंटू 100। 1/6 की वैल्यू पता है 16.66% से जो कंजम्पशन है वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में पास है, 70% हिंदी में पास हैं, 40% दोनों में पास हैं। सो कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हैं। सो इसको हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के मेथड से। वेन डायग्राम का मेथड हमें पता होना चाहिए, छोटी सी कॉन्सेप्ट है। सो इस साइड में हम इंग्लिश लिख लेते हैं, यहाँ आपको विजिबल होगा ये इंग्लिश है, और इस साइड में हम हिंदी लिख लेते हैं। सो जो दोनों में पास है वो है वैल्यू 40%। ये है दोनों में पास वाले बच्चे जो दोनों में ही पास हैं, ये इनका बीच का एरिया है जो शो करता है 40% का। अब कह रहा है कि 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश में पास है वो 60% है। तो इंग्लिश का जो एरिया है वो ये पूरा है ना, इस पूरे की वैल्यू है 60%। तो 40 तो ऑलरेडी इतने दूर का एरिया है, तो इसमें कितना होना चाहिए, इसमें हमारा 20 होना चाहिए। और हिंदी में है जो स्टूडेंट पास उनकी वैल्यू है 70%, वो 70% है जो हिंदी में पास है। तो 40 तो इतना हमारा है ही, 70 बनाने के लिए इधर 30 और आ जाए तो ये 70% हो जाएगा, राइट। तो ये हिंदी में पास हैं इतने, केवल ये सिर्फ हिंदी वाले हैं पास, ये दोनों में पास हैं, और ये सिर्फ इंग्लिश में पास हैं। सो सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम में वो हैं 100%, वो है 100%। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही फेल हो, ना वो इंग्लिश में पास हो ना वो हिंदी में पास हो। सो समझिएगा 100% में से माइनस करेंगे हम जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पास ना हो, 20, 40 और 30, इसका समेशन 40, 30, 60, 30, 90, 90%। ये 90% कहीं ना कहीं पास हैं, तो हमें निकालना ये था कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों, मतलब दोनों में ही वो पास ना हो। तो 100% माइनस 90% हम कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10%। सो 10% विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आउट ऑफ हर टोटल इनकम नीलम स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ सी सेव्स 3600, व्हाट इज हर टोटल इनकम। नीलम ने अपनी पूरी कमाई का क्या किया है, 20% हाउस रेंट पर दिया है, 20% हाउस रेंट पर दिया है, 70% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर दिया है, और इतना खर्च करने के बाद उसके पास 3600 रुपये बचते हैं। सो हाउस रेंट पे जो खर्चा है वो कितना है, 20% है, और रेस्ट का 70%। सो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि मानते हैं कि टोटल इनकम जो नीलम कमाती है, जो नीलम अर्न करती है वो 100% है, राइट। इसको बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। 100% जो है वो नीलम की इनकम है, वो इतना इनकम अर्न कर रही है। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से वो हाउस रेंट दे रही है, इसमें से वो हाउस रेंट दे रही है 20%। 20% अगर वो हाउस रेंट में निकाल देगी, माइनस 20% अगर वो हाउस रेंट में निकाल देगी, 20% वो हाउस रेंट में दे रही है यहाँ पे, तो ये 20% उसने हाउस रेंट में निकाल दिया। तो अब निकालने के बाद कितना बचा उसके पास बच गया 80%। 80% ही रिमेनिंग है नीलम के पास, बचे हुए पैसे हैं जिसमें वो अपना कुछ भी करे। बट हुआ क्या है कि इस 80% में से भी 70% वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है।
सो इस 80% का 70% कितना होगा? 80% का 70% होगा 56। सो इसमें से 56, 80% का 70% डेट इज़ 56। ये हाउस होल्ड पे एक्सपेंडिचर इसका है, जो हाउस होल्ड पे ये खर्चा कर रही है। तो हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो बच गया 24%। 24% ही 80% अमाउंट जो बचा हुआ था उसमें से उसने 56% अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे निकाल दिया। उसके बाद उसके पास बचे हैं 24%, और इस 24% की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में। 24% की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 3600। तो व्हाट इज़ हर टोटल इनकम? 24% की वैल्यू 3600 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3600 इंटू 100 अपॉन 24। 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 300, 2 से 50, सो 5 तियाँ 15। मतलब 100% की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15,000। यानी कि नीलम की जो कमाई होगी, नीलम की जो टोटल इनिशियल कमाई मिलेगी उसे, वो 15,000 रुपये होगी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। छोटा क्वेश्चन है बट टिपिकल है। ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको वर्बली सॉल्व करना होता है। सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, और वैसे भी आप कर सकते हैं इसे। सो सैलरी, अभी लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है कि परसेंटेज को हम रेशियो में बदल देंगे। सो 20% से इंक्रीज हुआ है, सो 20% की वैल्यू हो गई 1/5। इंक्रीमेंट का हमने साइन ऐसे दे करके इसको बना दिया 6/5। और इसके बाद वो चूँकि सक्सेसिव रहेगी, तो 20% से फिर वो डिक्रीज़ भी किया है, तो 20% डिक्रीमेंट का मतलब हो गया, अगेन 20% की वैल्यू 1/5, लेकिन ये डिक्रीमेंट में है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4/5। ये है 20% की डिक्रीमेंट। तो चेंज इन सैलरी, अब चेंज इन सैलरी कैसे हो जाएगी? 6 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5, दैट इज 24 अपॉन 25। सो देर विल बी डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट ओवर एवरी 25 यूनिट। सो चेंज इन सैलरी विल बी 1 अपॉन 25 इंटू 100। 25 चौका 100 माइनस 4%, क्योंकि ये डिक्रीमेंट है, सो आंसर विल बी -4%। इसको मैं एक साइड में मैं आपको एक फार्मूले के थ्रू भी इसको बता दे रहा हूँ। जो फार्मूला हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि परसेंटेज चेंज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला a + b + ab/100, ये वाला फार्मूला हमने जो डिस्कस किया था। सो उस प्रॉब्लम में सिंपली इसे रख दे, जहाँ भी इंक्रीमेंट है वहाँ हम पॉजिटिव साइन देंगे, और जहाँ डिक्रीमेंट है वहाँ निगेटिव साइन देंगे। सो +20, दूसरे वाला में है -20, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हुआ 20 इंटू 20 400 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर विल बी -4। सो ये इजी है, ये आप वर्बली भी कर सकते हैं। -4% विल बी आवर आंसर, यानी कि 4% से डिक्रीज होगी सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम, देन इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन राम बाई। राम की जो इनकम है वो 12.5, सबसे पहले 12.5% राम जो है वो ज़्यादा है श्याम से। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। राम जो है वो 12.5% ज़्यादा है, इसका मतलब राम और श्याम का जो रेशियो होगा सैलरी का वो होगा 8 + 1 9/8। नाउ पूछ रहा है कि द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन, अब श्याम की इनकम राम से कितनी लेस है, तो इट इज़ लेस बाई 1 यूनिट। 1/9 इंटू 100, 1/9 का परसेंटेज फॉर्म हमको पता है 11.11%। बहुत आसान है, ये दिमाग में रहना। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट अपीयर होते हैं, जिसमें 75% वोटर्स जो हैं वो अपने वोट्स देते हैं, और उन 75% जो वोटर जिन्होंने वोट दिया है उसमें से भी 2% जो वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं, और बाकी का जो वोट है उसी को काउंट किया जाता है, उसी को वैलिड माना जाता है। सो 2% अगर डिक्लेयर्ड हो गया इनवैलिड, तो 98% वोटिंग हुई है। 98% में से क्या हुआ है, 98% की वोटिंग जो हुई है उसमें से एक कैंडिडेट जो है जिसको हम ए मान रहे हैं,
उसको 9261 वोट मिले हैं, जो कि 75% है टोटल वैलिड वोट का। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल इन इलेक्शन वाज। सो टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो सपोज कर लेते हैं कि वो जो टोटल इनरोलमेंट हुआ होगा वो 100% हुआ होगा, वो 100% हुआ होगा। 100% में से क्या हुआ है कि 75% ही वोटिंग हुई है, ठीक है। सो 75% ही वोटिंग हुई है इसमें से, ठीक। वोटिंग जो हुई है वो 75% ही हुई है। इनरोलमेंट हुई है इतनी, बट वोटिंग हुई है इतनी। अब इसमें जो वोटिंग हुई है इसमें क्या हुआ है कि दो पार्ट हो गया है। 2% जो है वो इनवैलिड हो गया है, ये हो गया है इनवैलिड। सो अगर 2% इनवैलिड है तो 98% जो है वो हमारा वैलिड वोट होगा, जो एक्चुअली में वैलिड वोट हुए होंगे। अब इस 98% पे हमें काम करना है। इसी के बारे में आगे बोला गया है कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए, उसको 9261 वोट मिले हैं, जो कि 75% है वैलिड वोट का। अब इसका जो 75% है वैलिड का, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9261। तो हमें पूछ रहा है कि जो इनरोल्ड है ये 100%, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम बॉटम अप अप्रोच लेकर के चलेंगे। कौन सा अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सो यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से देन फाइनली हम 100% पे जाएंगे। तो सिंपल है, 9261 जो है हमारा वो 75% है वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना होगा, मतलब ये वाला वैलिड वोट कितना होगा? 75% तो इतना है, तो वैलिड वोट कितना होगा? 100/9261 इंटू 100/75। नाउ नेक्स्ट, अब वैलिड वोट पे पहुंच गए। अब जो वोटिंग हुई है वो हुई है 98%। 98% ही जो वैलिड वोट थे उसी पर वोटिंग हुआ है हमारा। जो वोटिंग हुआ है उसमें से 98% वैलिड थे, यही तो बोला है। सो 98% वैलिड थे। सो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग जो हुई है वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से बॉटम अप्रोच के थ्रू। सो ये हो गया 100 इंटू 100/98। अब हम यहाँ पहुँच गए वोटिंग वाले सेक्शन पे। सो ये जो है ये हमें 75% दे रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग जिनकी हुई है। इनरोलमेंट तो 100% हुई है, लेकिन 75% की वैल्यू यहाँ तक हमें पता चल चुकी है, राइट। अब हमें इनरोल वोट अगर निकालना है तो हमें अगेन पीछे की तरफ जाना होगा 100/75। चूँकि 75% इतना था तो 100% इंटू 100/75 हो जाएगा। नाउ अब करना कुछ नहीं, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना। 100/75 को हम कैंसिल कर लेंगे। कैसे? 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4/3, 4/3 से ये जाएगा। सो इसको थोड़ा सा हम क्लियर लिखते हैं। 9261 इंटू 4/3 इंटू 100/98 इंटू 4/3। इसे भी हम डिवाइड कर लेते हैं 2 टाइम्स में, ये 49 हो गया। नाउ अब ये 9261 जो है वो 49 से डिवाइड हो जाएगा, ये 49 से डिवाइड हो जाएगा 9261। क्या हम ऐसा करते हैं कि 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड कर लेते हैं इसे। सो 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 8 जा 81। ये सही है। सॉरी, ये 1028 नहीं होगा, ये 1029 होगा, मिस्टेक हो गया, 1029 होगा। ना अब 49 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। 49 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 1029, ये 21 टाइम्स में जाएगा। नाउ 4 दूना 8, 21 अट्ठे
21 में 8 का गुणा कर लो, सो 168 और 00, सो 16800। ये कैलकुलेशन इजी है, ये आप ऐसे भी अपने कॉपी पेन पे करके। मैं आपको अप्रोच बताना चाहता था कि ये अप्रोच कैसे होगा, ये हम कैसे बॉटम अप अप्रोच लेंगे, बॉटम टू अप जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक लिंक बना होता है, एक लिंक के तहत जो क्वेश्चन प्रोसीड करता है, तो उसमें हम कैसे, जनरली ये वोटिंग वाले क्वेश्चंस में हम इस अप्रोच लगाते हैं कि हमें कैसे नीचे से ऊपर की तरफ हमें आगे बढ़ना है, और ऊपर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें नीचे की वैल्यू मालूम है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप पॉज करके भी देख लीजिएगा, इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे जिसमें आपका टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यू हैव टू सेव योर टाइम इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी एडल्टरेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 लीटर ग्लिसरीन है जिसमें कि 20% की एडल्ट्रेशन की गई है। सो 50 लीटर हम मान लेते हैं कि ग्लिसरीन है। सो इम्प्योर जो है वो है 20%, और ग्लिसरीन जो है इसमें वो है, अगर 20% इम्प्योरिटी है तो 80% हमारी ग्लिसरीन होगी इसमें। सो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 50 का 20% 10 लीटर। अगर ये 10 लीटर है तो ये हो गया 40 लीटर। सो 50 लीटर के सॉल्यूशन में 40 लीटर प्योर ग्लिसरीन है और 10 लीटर इम्प्योरिटी है। तो कह रहा है कि प्योर ग्लिसरीन कितना हम ऐड करें, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्योर ग्लिसरीन कितना ऐड करें कि जो इम्प्योरिटी का परसेंटेज है वो 5% हो जाए। तो इम्प्योरिटी का परसेंटेज हमें बस निकालना है कि कितना इम्प्योरिटी हम इसमें कितना ग्लिसरीन ऐड करें कि इम्प्योरिटी 5% पे आ जाए। सो इम्प्योरिटी तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, तो इम्प्योरिटी का बस परसेंटेज हमें निकालना है। तो 10 डिवाइडेड बाई 50 लीटर हमारा सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं कि हम ग्लिसरीन में कुछ x लीटर हम इसमें ग्लिसरीन प्योर ऐड करेंगे। सो अगर x लीटर इसमें ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा फाइनल सैम्पल का वो कितना हो जाएगा 50 + x। तो 10/50 + x इंटू 100, और ये जो परसेंटेज हमें ले आना है वो 5% पे ले आना है, इज इक्वल्स टू 5। सो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, 10/50 + x इज इक्वल्स टू 1/20। सो x की वैल्यू आ जाएगी 150, 150 लीटर। सो 150 लीटर हमें प्योर ग्लिसरीन इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि इम्प्योरिटी जो है हमारी वो 5% पे आ जाए। ये आंसर है हमारा।